Good morning, students. I hope you have started your education at home by our online classes. So, in the previous class, we have discussed about the different topic like the agriculture technologies, evidence like different bones were found in the Harappan sites, reservoir, and we have also discussed about the plant city like the citadel and the lower town. So one thing in history you have to remember that the time and the name of the person, evidence, these all things are very important and you have to learn it. And another one thing to improve your study, that one is the you must read, you must understand per slide 2 or 3 times. In that way you can understand in better way and try to form different types of question with the help of your notes or the book. Now today I am going to describe the next topic, that one is the domestic architecture. Let's proceed to the that topic. Now our next topic is domestic architecture. तो जैसा कि हमें पता है कि मोहनजोदड़ो में शहर दो भागों में विभाजित था। एक था, फर्स्ट वन इज द सीटाडेल, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द लोअर टाउन। जो लोअर टाउन, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो थे, और ऐसा माना जाता है कि जो घर है, जो ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये तो ऐसा माना जाता है कि ये जो घर थे वहाँ बने हुए, उनके बीच में ये आंगन, ठीक है, आंगन हुआ करता था, ऐसी संभावना है जो पिक्चर हमें मिली है। और इस आंगन में, कोर्ट यार्ड में ही जो है वो अलग अलग वर्क एक्टिविटी जैसे कि कुकिंग, वेविंग, तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये उनके काम जो है, खाना बनाना है या सिलाई करनी है, जो भी काम है वो आंगन में ही वो लोग किया करते थे। खासतौर से हॉट और ड्राई वेदर में तो कंफर्म है ये हुआ करता था। उनके घरों में कोई खिड़कियाँ सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए देयर वाज नो एनी विंडो, कोई भी, आप देख सकते हैं ये इनके घर की जो है ये कमरे हैं, दीवार हैं, लेकिन इसमें कोई भी खिड़की, ग्राउंड फ्लोर में, अपर वाले फ्लोर में खिड़कियां होती थी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में एक भी खिड़कियां नहीं हुआ करती थी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए। और उनका जो मेन एंट्रेंस था, ठीक है, उसमें क्या था, कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं था अंदर। जैसे कि देखिए ये एंट्रेंस है आपका, यहाँ पे एंट्रेंस यहाँ से लिया, आपको ठीक से मैं दिखाता हूँ एक बार। ये एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस से आप देख लिए अंदर की कोई चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये खूबियाँ थी मोहनजोदड़ो के जो लोअर टाउन्स हैं, ये प्लानिंग ऐसी की गई थी जिसमें प्रवेश करने से जो है अंदर की कोर्ट यार्ड वगैरह नहीं दिखते थे, आंगन वगैरह नहीं दिखते थे। इसके अलावा प्रत्येक जो हाउस हैं, ठीक है, उसमें जो है ऐसा माना जाता है कि उसके साथ जो है बाथरूम दिया गया था, जो कि जो ईंट के जो है उनके ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, और ये सारे जो ड्रेनेज सिस्टम हैं वो उनके स्ट्रीट में जा कर के कनेक्ट हो जाते थे। कुछ घरों में जो है सीढ़ियाँ, स्टेयर केसेस पाए गई हैं, क्यों, ताकि वो सेकेंड स्टोरी, जैसे अपने दूसरी मंजिल पे जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए वो स्टेयर केसेस का यूज़ करते थे। यानी कि मोहनजोदड़ो के समय में ही जो है 2 मंजिलों की इमारतें हुआ करती थी, और नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी खिड़कियाँ नहीं दी जाती थी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए, और ऊपर वालों खिड़कियों में, ऊपर वाले जो घर हैं, रूम हैं, उसमें खिड़कियाँ हुआ करती थी। ऐसा जाना गया है कि मोहनजोदड़ो की एक और बड़ी खूबी है घरों की, कि उस समय
काफ़ी सारे घरों में जो है कुआं देखने को मिला है और ऐसा माना गया है कि वो जो कुआं जो है बाहरी लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी जो है आउटसाइडर हैं वो वहाँ पे आए और पैसेंजर्स जो है वहाँ पे आए और उस कुएं की पानी जो है वो पी सके, यूज कर सके। और टोटल जो मोहनजोदड़ो में जो कुआं पाया गया है, वेल्स पाए गए हैं, द नंबर ऑफ वेल वाज 700, यानी कि 700 जो हैं कुएं पाए गए हैं। तो ये सारी खूबियाँ जो है उस समय की, यानी कि ये सभ्यता आज की नहीं है, ये सभ्यता इतनी पुरानी है, फिर भी देखा जाए तो एक अनुमानता कहा गया कि 2600 से लेकर के 1900 BC, यानी कि हाँ ईसा पूर्व जो है उस समय की ये सभ्यता है। और उस समय इतना उन्नत, इतना प्लान तरीके से उन्होंने अपने घर को बनाया था, इसी वजह से आज हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। जैसा कि हर समाज में कुछ भिन्नताएं होती हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यह जानने के लिए क्या किसी कल्चर में जो लोग हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस है या नहीं, तो उन्होंने कई सारे जो है हाँ स्ट्रैटजीज का यूज़ किया है। उन्होंने कई सारे स्ट्रैटजीज का यूज़ किया है, जिनमें से एक है पहला स्टडिंग ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब है यहाँ पे कि जो शव, यानी कि जो मृत जो शरीर है, हाँ उनके बारे में उन्होंने इसकी जो है स्टडी की थी। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट में, जैसे इजिप्ट में जो पिरामिड पाए गए हैं, तो उसी तरह से उन्होंने इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश की है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोग, हड़प्पन सभ्यता के जो लोग हैं, हाँ क्योंकि उनमें से कुछ समकालीन थे, तो उन्हें ऐसा देखा क्या ये लोग भी जो है पिरामिड में इनको जो मृत शरीर है उनको रखा करते थे, और क्या वे भी इनके साथ जो है अलग अलग क्वांटिटी वेल्थ के जो है उनके साथ दफना दिया करते थे। इस चीज़ की उन्होंने खोज करनी शुरू की। और इस तरह से हड़प्पन में जो भी मिले हैं, जो डेड बॉडीज़ मिले हैं हड़प्पन साइट्स में, इनमें से कुछ ऐसा पाया गया है कि हाँ वे लोग भी जो है इजिप्ट जैसी कुछ चीज़ें यहाँ भी किया करती थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कहीं कहीं पे क्या पाया है, पॉटरी मिले हैं उनके साथ में, ऑर्नामेंट्स भी साथ में थे। ठीक है, जो क्या शो इंडिकेट करता है कि उनकी ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद जीवन है, उन्हें कुछ परेशानियां हो सकती है, जैसा मिस्र के लोग सोचा करते थे कि अगर जीवित हो गए तो फिर उनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी अनुसार उनकी वो सामान डाल दिया करते थे। तो यहाँ हड़प्पन जो सभ्यता है उसमें भी पुरातत्व विशेषज्ञ ने कुछ ज्वेलरी भी पाई हैं, जो पुरुष और महिलाएं दोनों के साथ में। और 1980s में जो खुदाई हुई थी उसमें क्या पाया गया है, ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, जिसमें 3 सेल रिंग्स, जिसमें जो है अलग अलग जो बोल सकते हैं सेल्स जो छल्ले हैं, जैसे जैस्पर जो काफ़ी बढ़िया एक रत्न होता है, और इसके अलावा बीड्स
जो मोतियाँ होती हैं छोटे छोटे, ठीक है, और सैकड़ों की संख्या में माइक्रो बीड्स, तो ये सब जो है पुरुष के स्कल, यानी कि जो पुरुष का जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके पास यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके साथ में जो है कॉपर मिरर्स, यानी कि तांबे की जो है मिरर भी पाई गई हैं, जिसमें उनका ऐसा मान्यता था कि वो जो है इसमें अपना चेहरा देखने की इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हड़प्पन सभ्यता को जो है, सभ्यता के निवासी जो है वहाँ के लोग हैं, उनका जो है ऐसा लगता था कि ज़्यादा मान्यताएं नहीं थी, कुछ ही मान्यताएं थी। जैसे कि मिस्र में क्या था कि उन सभी लोगों के साथ वहाँ पे रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है बहुमूल्य वस्तु दफना विश्वास नहीं था, यानी कि बहुत महंगी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली है। सिंपल्स जो हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये कॉपर मिरर पाया गया है, जिसके बारे में बात कर रहा था, जो कि पुरुष के पास ये मिला है, जो कि उनका ऐसा मानना था कि अगर जीवित होते हैं या उनकी जीवन मिलता है तो उसके बाद उसमें अपना चेहरा, यानी कि घर के रूप में आने वाले वस्तु ही हड़प्पन के लोग रखा करते थे, बहुमूल्य वस्तुएं ये नहीं रखा करते थे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द luxuries, looking of luxuries. So our next topic is looking for luxuries. जैसा कि हमने अभी मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ा है ब्यूरियल्स के बारे में कि कैसी उनकी जो है सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी। अब हम जानेंगे कि क्या हड़प्पा के लोग, जो मोहनजोदड़ो के लोग हैं, क्या उनका लाइफ ही लग्जरी था। तो उसमें पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसके बारे में काफ़ी उन्होंने स्टडी की है, हाँ, और उसके आधार पर उन्होंने पाया है कि जो सामान, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, जैसे उनके यहाँ पे थी स्टोन, क्ले, ये सब तो बिल्कुल मिले हैं, और जिसमें जो इजली मिल जाया करते थे। इसके अलावा घर की चीज़ जैसे चक्कियाँ हैं, सुइयाँ हैं, हाँ, पॉटरी हैं, नीडल्स, तो ये सारे जो चीज़ हैं वो सभी जगह खुदाई के दरमियान ये पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का जो मेन जो फंक्शंस था कि द पीपल ऑफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हाँ, वर दे स्पेंडिंग द लग्जरियस लाइफ, इसका जवाब उन्हें खोजना था कि वाकई में वो करते, उनका जीवन जो है विलासितापूर्ण था या नहीं। तो जवाब में हाँ मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे जो रेयर जो है ऐसी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी जो है वो मटेरियल्स कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी उसको बनाना, उस चीज़ को बहुत दिक्कत था, कठिन था। जैसे छोटे पॉट्स मिले हैं फैंस के, जो कि इसको बनाने में काफ़ी जो है, हाँ, काफ़ी वक्त लगता था। और ये जो घिसी हुई रेत जो सैंड होते हैं ना, बालू, और उसी रंग का जो चिपचिपे पदार्थ है उसी को ये बनाया जाता था, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती थी, काफ़ी जटिल था इसको बनाना। और जैसे कि हम जो डेली में जो पॉट्स यूज़ करते हैं वैसे इसका यूज़ नहीं करते थे, ये काफ़ी चूँकि डिफ़िकल्ट था, तो इसकी अलग अलग यूजेस थे। तो ये जो है खुदाई के दरमियान जो है ऐसी जो है फ्योन्स जो है जैसी जो पॉट्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा जो वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं, जो बड़े सेटलमेंट्स हैं जो वहाँ पे ही ये पाए गए हैं। ऐसा नहीं कि छोटी, यानी कि छोटी जो बस्तियाँ, छोटे जो घर थे वहाँ पे ये नहीं मिले हैं। ये सारे मटेरियल्स जो है वो लार्ज सेटलमेंट, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हुआ करते थे, बड़ा बड़ा सेटलमेंट था, बड़े घर थे, तो उन जगह पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कहीं कहीं ये पाए गए हैं। साथ में जो है सोना, ठीक है, जो
सोने के आभूषण हैं, जो सोना को हम लोग आज की डेट में भी कॉस्टली मानते हैं और उस समय भी ये दुर्लभ था। ये यानी काफ़ी सभी लोग सोना ज़्यादा नहीं रख पाते थे। तो ये सारे जो एविडेंस हैं जिसके आधार पे जो है मिले हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हड़प्पा के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग का जीवन भी वो लग्जरी लाइफ था। सो दीज और यू कैन सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर आप देखिए जो ये पाए गए हैं और ये प्रूफ करता है कि वहाँ उनका जीवन जो है काफ़ी लग्जरी लाइफ हुआ करता था। तो ये सारे एविडेंस हैं जिसके ऊपर ही हम बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक।